नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है हमने शुरू किया है सफलता का सफ़र बैच। जो मेरे दोस्त एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर ये बैच है जो बेसिक टू एडवांस आपका कराया जाएगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भारतीय त्योहारों के बारे में, इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में। और इंडियन फेस्टिवल्स को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहारों की अगर हम बात करें तो इसको हमने डिवाइड किया था कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। एक तो हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्योहार में डिवाइड किया था, और दूसरा था हमारा स्टेट फेस्टिवल्स, राज्यों के त्योहार। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में भी कि भारत उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है। हमारे देश में समय समय पर विभिन्न प्रकार के त्योहार आपके मनाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न समुदाय के द्वारा वो त्योहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने उत्सवों को, त्योहारों को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में। रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार, स्टेट फेस्टिवल, राज्यों के त्योहार। अगर हम रिलीजियस फेस्टिवल की बात करें तो रिलीजियस फेस्टिवल में जो रिलीजियस फेस्टिवल हैं, जो हमारे धार्मिक त्योहार हैं, इसको हमने डिवाइड किया है हिंदू फेस्टिवल, हिंदू के त्योहार, मुस्लिम फेस्टिवल, मुस्लिमों के त्योहार, सिख फेस्टिवल, सिखों के त्योहार, जैन फेस्टिवल, जैन के त्योहार, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, बौद्ध धर्म के त्योहार, क्रिश्चियन फेस्टिवल, ईसाई धर्म के त्योहार। बात क्लियर? तो इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया था। और लास्ट क्लास में अगर आप जाओगे, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हिंदू फेस्टिवल्स, हिंदू त्योहारों के बारे में। तो जो पहली क्लास आज पहली बार देख रहे हैं मेरी क्लास को, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है पहले उसको जाकर देख लीजिए। वहां पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था हिंदू फेस्टिवल, हिंदू त्योहारों के बारे में। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए अपनी तैयारी के लिए। जैसे आपको मैंने बताया था एसएससी जीडी बेसिक टू एडवांस यहाँ पे हम आपको कराएंगे, पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो जैसे मैं आज ये चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इंडियन फेस्टिवल्स, भारत के त्योहार, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर से पूछे गए सभी प्रश्नों को। कि जो आपके एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, एसएससी जीडी के एग्जाम में इस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उनका हम वहां पे डिस्कशन करेंगे। तो सुंदर से नोट्स आप बना लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप आसानी से आप अपने अपने आंसर भी बनाएंगे। ठीक है, और स्टैटिक जीके आपको पता है, स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, भारतीय कला और संस्कृति है, जिसका हम लोग ये पार्ट कवर कर रहे हैं, इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहार, वहां से एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपको प्रैक्टिस में पता भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं किसके बारे में? मुस्लिम फेस्टिवल्स और इसके साथ साथ अन्य धर्म के जो उत्सव हैं उनके बारे में। मुस्लिम उत्सव और साथ में हम अन्य जो धर्म हैं उनके उत्सव के बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बात क्लियर? चलिए, आज का हमारा जो पहला उत्सव है, पहला फेस्टिवल है, वो है मुहर्रम। देखिए, मुहर्रम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि मुहर्रम को मुस्लिम लोग एक शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, एक शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह है जो उत्सव है, ये जो त्योहार है, जो अली के बेटे थे हुसैन, उसकी मृत्यु से संबंधित है। यहाँ पे लोग इस उत्सव में, आपको पता है, लोग अपने शरीर पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से पीड़ा पहुँचाते हैं, और वो इस प्रकार से पीड़ा पहुँचाते हैं, उनको लगता है कि जो अली के बेटे हुसैन थे उन्होंने भी इस पीड़ा को सहा होगा। बात क्लियर? लोग तजिया लेकर जुलूस निकालते हैं, काले वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, आपका जगह जगह पर शरबत का वितरण करते हैं। तो ये उत्सव के बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है हमारा क्या? मुहर्रम। ठीक है भाई, तो मुहर्रम की अगर हम बात करते हैं, मुहर्रम इज ए मॉर्निंग फेस्टिवल, इट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ हुसैन सन ऑफ अली। मुहर्रम एक शोकपूर्ण त्योहार है क्योंकि इसका संबंध अली के बेटे हुसैन की मृत्यु से है। बात क्लियर? The festival falls in the first month of हिजरी कैलेंडर called मुहर्रम। कि ये जो उत्सव है, ये जो त्योहार है, हिजरी कैलेंडर के पहले महीने में आता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुहर्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मुहर्रम कहते हैं। बात क्लियर? द 10th day of the month मुहर्रम is called योम ए असूरा। ठीक है, जो आपका हिजरी कैलेंडर के मुहर्रम का महीना होता है, उसके 10वें दिन को
10वें दिन को क्या बोलते हैं हम? योम अशूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योम अशूरा भी कहा जाता है, जिसे विश्व भर में शिया मुसलमान एक शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, किसके? एक सिख जो शिया मुस्लिम हैं वो एक शोक दिवस के रूप में आपका इसको मनाते हैं। ठीक है, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में लोग तजिया कहे जाने वाले जुलूस को निकालते हैं। वे हुसैन द्वारा सही गई पीड़ा को अपने ऊपर दोहराने के लिए स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। ठीक है, भारत के अधिकांश भागों में लोग काले वस्त्र धारण करते हैं और सभी लोगों को शरबत और जूस का वितरण करते हैं। बात क्लियर? तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुंदर से नोट्स बनाइए मुहर्रम के ऊपर। ठीक है, ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, यहाँ पे जो आपकी डिटेल में लिखी गई हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे इसको वहां पे वर्णित किया है। तो इंग्लिश में नोट्स बनाने वाले इंग्लिश में बना लीजिए और हिंदी में बनाने वाले हिंदी में बना लीजिए। ठीक है, चलिए, बात क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला कौन सा फेस्टिवल है हमारा? अगला है हमारा सब ए बारात। क्या है? सब ए बारात। अगर हम सब ए बारात की बात करें तो इसे मुक्ति की रात भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुक्ति की रात भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछेगा कि किस मुस्लिम त्योहार को मुक्ति की रात के रूप में जाना जाता है, तो आपको याद रखना मुक्ति की रात। ठीक है, द नाइट ऑफ सेलिब्रेशन। द नाइट ऑफ सेलिब्रेशन किसे बोलते हैं? सेलिब्रेशन सॉरी, किसको बोलते हैं? आपका सब ए बारात को। ठीक है, एंड it is celebrated on the night between 14th and 15th day of the month of सावन। ठीक है, और इसे सावन के महीने के 14वें या 15वें दिन के बीच की रात में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रात में मनाया जाता है। बात क्लियर? मुस्लिम परंपरा के अनुसार इस रात प्रत्येक व्यक्ति की नियति का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जाननी है सबे बारात में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बनाइए सुंदर से, और बढ़ते हैं फिर चलते हैं अगले उत्सव की ओर। अगला फेस्टिवल क्या है हमारा? कौन सा है हमारा? वो है ईद उल फितर। ईद उल फित्र या ईद उल फितर, जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मीठी ईद भी बोलते हैं। ईद उल फितर या ईद उल फित्र, जिसे हम मीठी ईद के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपका उत्सव आता है वो जो इस्लामिक कैलेंडर है, जो उनका पवित्र महीना होता है जिसको हम रमजान का महीना कहते हैं, उस महीने के अंत में ये उत्सव आपका मनाया जाता है। इट इज वन ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यह विश्व भर के मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, द नाइन्थ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज कंसिडर्ड द होली मंथ ऑफ रमजान एंड दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ दिस मंथ। बात क्लियर? इस्लाम कैलेंडर का 9वां महीना, कौन सा महीना? 9वां महीना, जिसको हम रमजान का पवित्र महीना कहते हैं, उसके अंत में यह उत्सव आपका मनाया जाता है। लोग चांद को देखकर इस उत्सव का आइडिया लेते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है ना? गली में आज चांद निकला, तो वो ऐसे ही नहीं है, वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और सुंदर से नोट्स बनाइए इसके भी, और चलते हैं अपने अगले फेस्टिवल की ओर। और अगला उत्सव कौन सा है हमारा? वो है ईद उल अजहा या ईद उल अजहा, या इसे ईद उल जुहा भी कहते हैं। ईद उल अजहा, ईद उल अजहा या ईद उल जुहा भी कहते हैं, या इसे बकरा ईद के नाम से भी जाना जाता है। किसे? इसे बकरा ईद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कहानी है, यहाँ पे कहानी बताई गई है पैगंबर इब्राहिम जी की। पैगंबर इब्राहिम अल्लाह के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान रखते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम रखते थे, बहुत ज़्यादा भक्ति भावना रखते थे। ठीक है, तो जो अल्लाह हैं वो पैगंबर इब्राहिम की क्या चाहते हैं? वो उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अब जो अल्लाह हैं वो पैगंबर इब्राहिम से कहते हैं कि अगर आप मुझे इतनी मेरी भक्ति करते हो, आप इतना ही प्रेम करते हो, तो आपका जो प्यारा बेटा है उसकी आप बलि दे दीजिए। अब पैगंबर इब्राहिम इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उनका प्रेम अल्लाह के लिए इतना था कि वो अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अल्लाह इस बात से खुश होते हैं और वह कहते हैं मुझे आपके बेटे की बलि नहीं चाहिए। तो पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे की बलि न देकर वहाँ पे बकरे की बलि देते हैं, और तब से ये आपका उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस उत्सव की, दिस फेस्टिवल इज नोन एज बकरा ईद और ईद इन विच द गोट और शिप इज सैक्रिफाइस्ड।
इस त्योहार को बकरा ईद या वह ईद जिसमें बकरे या दुम्बे की कुर्बानी या बलि दी जाती है। दुम्बा मतलब जो आपका भेड़ होती है उसका बच्चा, ठीक है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ द 12th मंथ ऑफ हिजरी कैलेंडर। बात क्लियर। इसे हिजरी कैलेंडर के 12वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। कब? 10th डे, 10वें दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति निष्ठा के सम्मान में मनाया जाता है। बात क्लियर। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका आप सुंदर से नोट्स बनाएंगे। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की ओर। हैं, जल्दी जल्दी अपने पार्ट यहाँ पे कवर करते हैं और चलते हैं अगले अपने फेस्टिवल की ओर। और अगला फेस्टिवल है हमारा मिलाद उन नबी। मिलाद उन नबी, ठीक है। मिलाद उन नबी की हम बात करें तो आपका इसका ज़्यादा अगर हम देखें तो ये ज़्यादा आपका मनाया जाता है कश्मीर और यहाँ श्रीनगर, ठीक है, कश्मीर और श्रीनगर, इसका आपको वहाँ प्रकोप देखने को मिलेगा, ठीक है। इट मार्क्स द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। यह पैगंबर मोहम्मद की जयंती और पुण्यतिथि का प्रतीक है। ग्रंथों के अनुसार पैगंबर का जन्म रबी उल अव्वल के महीने में हुआ था, जो हिजरी कैलेंडर का तीसरा महीना है। हिजरी कैलेंडर का तीसरा महीना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड द प्रोफेट वाज born in month of रबी उल अव्वल विच इज द 3rd मंथ ऑफ हिजरी कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर। बात क्लियर। अगर हम बात करें इस दिन को मिलाद उन नबी या मौलिद उन नबी भी कहा जाता है। यह वह दिन है, यह माना जाता है जब पैगंबर मोहम्मद पृथ्वी से क्या हुए थे? विदा हुए थे, ठीक है। इस त्योहार को 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको जानना है किसके बारे में? मिलाद उन नबी के बारे में। आप इसके बारे में लिख सकते हैं, नोट्स बनाइए बढ़िया सुंदर से इसके। चलिए, तो यहाँ इतनी बातें हमें जाननी थी मुस्लिम धर्म के त्योहारों के बारे में। और आगे जो हम कवर करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? जो सिख फेस्टिवल हैं, जो सिख धर्म के उत्सव हैं, उनके बारे में। चलिए जानते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे सिख फेस्टिवल्स, सिख धर्म के त्योहार। और यहाँ पे सबसे पहला फेस्टिवल कौन सा आता है? लोहरी, ठीक है। लोहरी जो एक आपका क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, एक फसल उत्सव है, ठीक है। तो लोहरी की अगर हम बात करें 13 जनवरी को आपको मनाया जाता है। और जनवरी में कौन सा अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कौन सा महीना होता है? पूस का महीना। किसका महीना होता है? पूस के महीने में यह आपका मनाया जाता है, मकर संक्रांति से पहले। बात क्लियर। लोहड़ी उर्वरता और जीवन के उत्साह का एक उत्सव है, ठीक है। तो ये सब आप जानते हैं इसके बारे में। आप इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा होला मोहल्ला उत्सव, ठीक है। दिस इज द बिग फेस्टिवल ऑफ सिख्स। यह जो सिख हैं उनका बड़ा उत्सव है। इट यूजुअली टेक्स प्लेस ऑन द 2nd डे ऑफ चैत्र मंथ एंड इज हेल्ड एट आनंदपुर साहिब। यह प्राय चैत के मास में, चैत के महीने में दूसरे दिन होता है और आनंदपुर साहिब में इसका आपका आयोजन किया जाता है। इसे गुरु गोविंद सिंह की छद्म युद्ध और सैन्य अभ्यास आरंभ किया था। इसे घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि की प्रतियोगिता के लिए सिख ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि सिख ओलंपिक के रूप में कौन से उत्सव को जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? होला मोहल्ला। क्या आंसर हो जाएगा? होला मोहल्ला। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। बढ़ते हैं अगले उत्सव की ओर और चलते हैं, देखते हैं अपना अगला उत्सव कौन सा है, अगला फेस्टिवल कौन सा है। चलिए, अगला फेस्टिवल है हमारा प्रकाश उत्सव। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 10th सिख गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इस उत्सव को 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव के रूप में आपका मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए गुरु गोविंद सिंह की जो आपकी जन्म उत्सव है उसके रूप में कौन से त्योहार को मनाया जाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश उत्सव। इसका अर्थ 10वां दिव्य प्रकाश या दिव्य ज्ञान का जन्म उत्सव भी है। इसे प्रतिवर्ष
31 जनवरी को मनाया जाता है, कि जब 21 जनवरी को आपका इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका बैसाखी। चलिए, बैसाखी फसल कटाई से संबंधित है ये बैसाखी। ठीक है, इट इज ए रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th और 14th अप्रैल। प्रतिवर्ष 13 या 14 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड एज द सिख न्यू ईयर एंड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ खालसा सेक्ट। इस सिख नववर्ष और खालसा पंथ के जन्मोत्सव के रूप में आपका मनाया जाता है। यह सिखों का बसंत की फसल कटाई का उत्सव भी है। तो आप सबसे ज्यादा इसको याद रखेंगे फसल कटाई के रूप में। आपसे पूछेगा कौन सा उत्सव फसल कटाई के आपका समय पर मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैसाखी। इसको ज्यादातर यही आपसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में ये बात सबसे जरूरी है जो आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको गुरु पर्व याद रखना है। एक उत्सव गुरु पर्व आपका सिख समुदाय मनाता है। एक है माघी, ये भी आपका सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से। और अगले अब जब हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स, बौद्ध धर्म के त्योहारों के बारे में। चलिए, आप हेडिंग डालेंगे बुद्धिस्ट फेस्टिवल, बौद्ध धर्म के त्योहार। और बौद्ध धर्म का जो पहला हमारा उत्सव है, पहला त्योहार है, वो है सोंगक्रॉन। सोंगक्रॉन की अगर हम बात करें, सोंगक्रॉन का नाम सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि सोंगक्रॉन जो उत्सव है वो उसका संबंध किस समुदाय से है या किस धर्म से है, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म। बात क्लियर? तो दिस बुद्धिस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज ए स्प्रिंग क्लीनिंग। इस बौद्ध त्योहार को बसंत की सफाई के रूप में मनाया जाता है। बात क्लियर? इट इज सेलिब्रेटेड फॉर सेवरल डेज इन मिड अप्रैल। यह जो अप्रैल का महीना होता है उसके बीच में कई दिनों तक आपका मनाया जाता है। लोग सफाई करते हैं, वस्त्र धोते हैं नए नए प्रकार से। ठीक है, और सुगंधित जल का अपने घरों में छिड़काव करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उत्सव को आपका मनाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा। चलिए, तो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में आप लोग जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती को भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है, आप पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री को, तो कमेंट बॉक्स में जाओ और भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में आपको बताना है। ठीक है, यह अप्रैल मई के महीने में आता है, मतलब अप्रैल या मई के महीने मनाया जाता है। और भारत के उत्तर पूर्वी भागों में व्यापक रूप से आपका मनाया जाता है। इस त्योहार में गौतम बुद्ध के जीवन पर उपदेश सुनाए जाते हैं। ठीक है, बुद्धि वृक्ष की पूजा की जाती है। इस प्रकार से ये आपका उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके सुंदर से नोट्स बनाइए और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो फटाफट, है ना। बेसिक, जैसा बोला था बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, तो बेसिक टू एडवांस ही करा रहा हूँ, तो आप लोग शेयर करो फटाफट। चलिए, नेक्स्ट है आपका अगला उत्सव है उलंबना। ठीक है, उलंबना। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम द फर्स्ट टू 15th डे ऑफ द 8 लूनार मंथ। इस त्योहार को 8वें चंद्रमास के पहले दिन से लेके 15वें दिन तक आपका मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नरक के द्वार खोल दिए जाते हैं और वहाँ पे जो भूत पिशाच हैं उनको घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है 15 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये उत्सव है आपका। इट इज बिलीव दैट द गेट्स ऑफ हेल आर ओपन फॉर फर्स्ट डे एंड गोस्ट कैन रोम द वर्ल्ड फॉर 15 डेज। 15 दिन के लिए भूत पिशाच एकदम घूम सकते हैं। इस उत्सव का ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे हम लोग कवर करेंगे जैन फेस्टिवल, जैन धर्म से संबंधित उत्सवों को। चलिए, देखते हैं कौन कौन से उत्सव आते हैं इसमें। पहला आता है हमारा महामस्तकाभिषेक। ठीक है, आपका कर्नाटक में एक जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला,
वहाँ पे इस उत्सव को आपका मनाया जाता है। तो इसको ज़्यादा आपको याद रखना अच्छे तरीके से। दिस इज ए फेस्टिवल हेल्ड वंस इन 12 ईयर्स, 12 वर्षों में एक बार मनता है, 12 वर्षों में एक बार आपका ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ? श्रवणबेलगोला टाउन ऑफ कर्नाटक, जो कर्नाटक का शहर है श्रवणबेलगोला, वहां पे ये उत्सव आपका मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज ए सेरेमनी ऑफ होली बाथिंग ऑफ 57 फीट हाई स्टैचू ऑफ सिद्ध बाहुबली सन ऑफ ऋषभदेव। इसमें ऋषभदेव के जो पुत्र थे सिद्ध बाहुबली की जो आपकी 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, उस पे आपका उनको स्नान कराया जाता है, गन्ने का जूस चढ़ाया जाता है, गन्ने का रस चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से इस आपका उत्सव को मनाया जाता है, केसर का लेप किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ देख रहे होंगे अच्छे तरीके से, आप इसका डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट और इसके सुंदर से नोट्स बनाओ फटाफट से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है हमारा, अगला फेस्टिवल कौन सा है? अगला है मौन अगियारा, मौन एकादशी, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द 11th डे ऑफ मागसर मंथ ऑफ जैन कैलेंडर। इस पर्व को जैन कैलेंडर के मक्सर महीने के 11वें दिन मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन पूर्ण मौन रखा जाता है, कोई बोलेगा नहीं, मतलब मौन वाला उपवास रखा जाता है और लोग ध्यान करते हैं, ठीक है, एकदम चिंतन करते हैं। तो आप इसके बारे में आपको इसका मेनली नाम याद रखना है कि कौन, आपसे पूछेगा कि मौन एकादशी जो उत्सव है वो किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो हमारा उत्सव है वो है ज्ञान पंचमी, ठीक है। क्या है? ज्ञान पंचमी। द 5th डे ऑफ कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ कब आता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, कार्तिक मंथ कब आता है? मैंने पढ़ा रखा लास्ट क्लास में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। द 5th डे ऑफ कार्तिक मंथ इज नोन एज ज्ञान पंचमी, ठीक है। ये यहाँ पे ये गलत वो है, ये मिस प्रिंटिंग हुआ, ये इस प्रकार से आपका होगा, ये उसमें ब्रैकेट में बंद है, इस प्रकार से कोमे में बंद है, ठीक है ना, ज्ञान पंचमी बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड द डे ऑफ नॉलेज, इसे ज्ञान का आपका दिन भी बोलते हैं। ऑन दिस डे होली स्क्रिप्चर्स एंड डिस्प्लेड एंड वर्शिप्ड, ठीक है। इस दिन पवित्र ग्रंथों का प्रदर्शन और उनकी पूजा की जाती है। तो ये सब बातें आपको जाननी है किसके बारे में? ज्ञान पंचमी के बारे में। चलिए लास्ट हमारा जो त्योहार है वो है हमारा कौन सा? वर्षी तपा या अक्षय तृतीया तपा, ठीक है। वर्षी तपा या अक्षय तृतीया तप, ठीक है। चलिए, दिस फेस्टिवल इज एसोसिएट विद द फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभदेव हु फास्टेड कंटिन्यूअसली फॉर 13 months and 13 days. Those who observe this fast are called वर्षी तपा। यह पर्व पहले जैन तीर्थंकर, क्या नाम था उनका? ऋषभदेव से संबंधित है। उन्होंने 13 महीने 13 दिन तक निरंतर उपवास रखा था और उसके उपलक्ष्य में ये आपका उत्सव मनाया जाता है। तो ये सब बातें जाननी थी किसके बारे में? जैन उत्सव के बारे में। इसके साथ साथ आप जो ईसाई धर्म के त्यौहार हैं, गुड फ्राइडे आप लोग जानते हैं, आप क्रिसमस के बारे में जानते हैं, तो उनके बारे में 2-3 त्यौहार आप उनको जानते ही हैं। अब यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ हमने डिस्कस किया है अब तक रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो हमारे धार्मिक त्यौहार हैं उसके बारे में। देखिए, मैं चाहता इनको बगैर पीपीटी के आपको पूरा कवर करा सकता था, लेकिन ये पीपीटी आपके लिए है क्योंकि आप आसानी से नोट्स, देखो ऑनलाइन में आप मेरे सामने तो बैठे हुए नहीं हो कि भाई मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको प्रॉपर बोल के आपको नोट्स बनवा दूंगा। ऑनलाइन में थोड़ा क्या है कि आप पीपीटी है, यहाँ देख के आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका है। इसी प्रकार से और सब्जेक्ट की क्लास भी आपको मिल रही होंगी। जैसा मैंने आपसे बोला था कि बेसिक टू एडवांस चीज़ें आपकी कराई जाएंगी प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट की, तो प्रॉपर हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल रही होगी। क्लास का आनंद लीजिए। अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू।